जो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं उनकी ज़िंदगी में वो ब्लेसिंग आते हैं, बोलो दुनिया उस ब्लेसिंग को देख पाएंगे। आमीन। लोग हैरान में पड़ जाएंगे, जो ये कैसे हो सकता है, बल्कि आप भी खुद हैरान हो जाओगे, जो ये कैसे हो सकता है, कैसे हुआ। तो ऐसे करते करते इसलिए पिता के साथ अपना रिश्ते को पूरी रीति से ठीक करो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा स्वर्गीय पिता की इच्छा को ही पूरा करने के लिए इस धरती पे आया, और स्वर्गीय पिता की इच्छा को ही उनको पूरा करने के लिए उनका वो मकसद था। उनको राजा बनने का मकसद नहीं था, दुनिया को दिखाने के लिए कोई मकसद नहीं था, लोग मेरी वाह वाह करें वो नहीं मकसद था। उनका केवल एक ही मकसद था, जो परमेश्वर को जाने। अनंत जीवन क्या है? सच्चा परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। तो यीशु ने क्या कहा? मैं पिता से मेल कराने के लिए मैं तुम्हारे बीच में आया हूँ, क्योंकि जो अलगाव हो चुका था पाप के कारण, आदम के कारण जो अलगाव हो चुका था, जो रिश्ता ख़त्म हो गए थे। एक रिश्ता आपको मालूम है, एक बिचौली होता है ना, जो रिश्ता को जोड़ने के लिए एक बिचौली मालूम है ना, जो बीच में मध्यस्थी करने वाला होता है। जो मैं तुम्हारे लिए बेटी के लिए बेटा का रिश्ता जोड़ देता हूँ, या कोई कुछ काम के लिए मैं मध्यस्थी करने वाला, ठीक है मैं तुमको उन आदमी से मिला देंगे। तो ऐसे यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर था पवित्र, और वो पापी नहीं थे, पाप को घृणा करने वाला, लेकिन पापी के लिए सोचने वाला। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, मतलब बोलो परमेश्वर ही यीशु मसीह बनकर वचन देहधारी होकर धरती पे आ गए, ताकि मेरे साथ फिर से मेल मिलाप हो सके। लेकिन उस यीशु मसीह को लोग लेकर क्या क्या नहीं किया। फिर भी मेरा यीशु ने कह रहे, मैंने स्वर्गीय दूतों का पलटन अभी बुला लेना, तो तुम कभी कुछ भी नहीं मेरा काम बिगाड़ सकते। लेकिन उन्होंने स्वर्गीय दूतों का पलटन को बुलाया नहीं। वो चाहते तो कर सकता था, लेकिन उनका वो मकसद था ही नहीं। उनका मेन मकसद था परमेश्वर के साथ मनुष्य को जोड़ना। देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। आमीन। वो डेरा कौन है? बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। वो यीशु मसीह कहते, जो मुझे पाता है, मेरा फेवरेट वचन, वो जीवन को पाता है। मैं हमेशा बोलती, प्रभु मैंने आपको पाया और मैंने जीवन को पाया। वो जीवन कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। तो जब ये सारे बातें को आप जानोगे, तो संसार की, अभी गाया ना, दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाओगे शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। तो मतलब दुनिया की जब जितनी आप प्रभु में बढ़ते चले जाओगे ना, चिंता, पसीना आना, टेंशन आपकी सर के ऊपर से कम होता चला जाएगा। क्योंकि मेरा यीशु ने एक निमंत्रण दिया, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो देखना, जितने आप बोलोगे मैं तो 20 वर्ष से प्रभु में हूँ, मैं तो 10 वर्ष से प्रभु में हूँ, मैं तो 50 साल में प्रभु में हूँ, तभी मेरा अंदर से चिंता क्यों नहीं गए? आप प्रभु में ज़रूर हो, लेकिन प्रभु के अनुसार आप नहीं चल रहे हो, प्रभु की वचन के अनुसार आप उसमें विश्वास नहीं कर रहे हो, प्रभु की वचन को आप मनन नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपकी चिंता जहाँ पे है वहीं पे पड़ा है। हालेलुया। लेकिन अगर आप प्रभु में सच में बढ़ना चाहते हो, तो सारा चिंता की बोझ प्रभु के हाथ में डाल दो। क्योंकि मैंने ऐसे करते करते बहुत ब्लेसिंग पाया, सच में। कई बार ऐसा नहीं बोलेंगे जो चिंता नहीं आती है, टेंशन नहीं आता, शैतान कोशिश करता है, लेकिन जब उस चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते, कहते ना पाप तेरे द्वार पर ही है, द्वार पर रहेगा चिंता।
लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो वो घर में घुसने की कोशिश करता है। आपकी बॉडी के अंदर, आपकी दिमाग के अंदर, आपकी आंखों के अंदर, आपकी नींद के अंदर, आपकी भले अच्छे भले आनंद के अंदर वो घुसने की कोशिश करेगा। आनंद हो रहा है, खुशी हो रही, उसी में चिंता आ जाएंगी। अच्छे अच्छे सो रहे, दुनिया भर की चिंता आ गए, फिर नींद गायब। मतलब ये शैतान कोशिश करता है तुरंत ऐसे करना है, मुझे कोई चिंता नहीं, हट यीशु के नाम से। मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु मानती हूँ, वही मेरा पिता है, वही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम देखेंगे भजन संहिता 37 3 से 4, 3, 4 और 5 पढ़ेंगे, 6 तक पढ़ेंगे। 3, 4, 5, 6। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देख देश में बसा रहे और सच्चाई पर मन लगाए। क्या करे? यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, और देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? यीशु मसीह। यीशु ने कहा ना, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। हालेलुया। तो सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। तो उसी में हमारा मन को लगा रहे। आमीन। और उन्हीं के ऊपर हमें भरोसा रखने के लिए परमेश्वर कह रहा है। और तू देश में बसा रहे, मतलब जिस देश में, जिस स्थान में, जिस जगह में मैंने तुझे दी, तू आनंद के साथ तू बसा रहे। तू क्या टेंशन ले रहा है? तू भला कर। क्या भलाई? आज की डेट में सबसे बड़ा भलाई की मालूम है क्या है? क्या है आज की तारीख में, इस समय में सबसे बड़ा भलाई क्या है? क्या है भलाई? बोलो, एक इंसान जो मृत्यु में है, जो अंधकार में है, जो बीमारी में है, उनको यीशु मसीह की राज्य में फेर लाना सबसे बड़ा भलाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप खाना कितने दिन खिला दोगे? हाँ, फिर उसका जिंदगी भर पेट भर जाएगा? आप कितने दिन उसको पैसा देते रहोगे? कितने दिन आप उसके साथ चलते रहोगे? कितने दिन आप उसको डॉक्टर में ले जाते रहोगे? इसका मतलब ये नहीं जो नहीं करना है, करना है, भलाई हमको करना है। लेकिन सबसे बड़ा भलाई के लिए मैंने बोला, अगर पतरस ने क्या कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, क्या उनके पास नहीं था? था ना। लोग देते थे, प्रेरितों की चरणों में रखते थे, सोना चांदी सब कुछ देते थे। परमेश्वर चरणों में परमेश्वर के सेवक लोग आके देते थे उनको, तो उनके पास नहीं था। वो उस समय के लिए नहीं था, लेकिन वो जानता था अगर मैं उस समय के लिए उनको दे देंगे तो जिंदगी भर के लिए उसको हम आज़ाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोला, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। फिर लंगड़ा उछल के कूद के खड़ा होकर परमेश्वर की महिमा करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस एक क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? जो सबसे बड़ा भलाई वही है, अगर आप किसी को यीशु मसीह का नाम दो, आप किसी को यीशु मसीह की सच्चाई के बारे में बताओ। इसके मतलब ये नहीं जो मुझे भूखे को खाना नहीं खिलाना है, खाना खिलाना है। इसके मतलब ये नहीं जो किसी के साथ हमें कोई मदद नहीं कर देना है, करना है, सब कुछ करना है। लेकिन सबसे बड़ा भलाई, ये सब करते करते भी हम सबसे बड़ी भलाई के बारे में, यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। हालेलुया। 4 का देखते हैं, यहोवा का अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और मैं रात से सोचने लगी, हाँ, यहोवा को ही अपना सुख का मूल जानना है। आमीन। वही मेरे मन, आप हम बोलते ना, मेरा इच्छा पूरा नहीं होता। यीशु मसीह का इच्छा क्या था? उनका इच्छा था क्रूस पे चढ़ जाए। उनका इच्छा था लोग उसको थूके, लोग उसकी दाढ़ियों को नोचे, लोग उनकी अपमान करें। इच्छा था उनका? उनका इच्छा नहीं था। वो भी कहता था, मैं अपनी माँ का एकलौता दुलारा हूँ, मैं भी अपने पिता का एकलौता पुत्र हूँ। बोलो, दुलारा कभी चाहता है जो ऐसा करे? इतना प्यारा बच्चा, लेकिन उनको करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसने परमेश्वर को ही अपना सुख का मूल जाना था।
आमीन, हालेलुया। उन्होंने कहा तू परमेश्वर को ही अपना सुख का मूल जान, वो ही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हम थोड़ा सा कुछ होता है हम चर्च नहीं आते, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होता है हम प्रार्थना करना बंद कर देते, थोड़ा सा कुछ दिक्कत होता है हम आना नहीं चाहते। नहीं मेरे प्रियो, किसको अपना सुख का मूल जानना है? परमेश्वर को। हालेलुया। हमारा दर्द हो रहा है, जैसे सिस्टर ने भी कहा, तो मेरा बहुत तबीयत खराब था, फिर भी मैं सोचा नहीं, मैं अपने शरीर को नहीं देखेंगे, हम परमेश्वर को देखेंगे। तो क्या परमेश्वर उनको लज्जित किया? प्रेज द लॉर्ड। उनको चंगा कर दिया और उन महिमा कर पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए जब हम उनको लिए सुख का मूल जानेंगे, जो नहीं पिता ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर आपका है, ये विचार मेरा नहीं, ये बातें में सब कुछ आपका है, मेरे अंदर जो विचार आए वो आपकी ओर से आए, मेरे मन में जो बातें हो आपकी ओर से आए, शरीर का काम केवल आपकी ओर से हो। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ? यहोवा को ही अपना सुख का मूल जान रहे हैं। बोलना नहीं पड़ेगा बाइबल पढ़ो, बोलना नहीं पड़ेगा प्रार्थना करो। क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि मेरा मेन फोकस ही तो परमेश्वर है, उन्हीं को, मेरा यीशु मसीह का मेन फोकस ही था परमेश्वर। इसलिए आज देखो वो इतना दुख सहा, दर्द सहा करे, फल भर का हल्का सा क्लेश, फिर क्या है? बोलो अनंत महिमा में तुम प्रवेश करोगे। तो मेरा यीशु ने क्या करा? पल भर की उनको हल्का सा क्लेश आया, दुख आया, पीड़ा आया, दर्द आया। उतना दर्द तो हमने भी कभी बर्दाश्त नहीं किए जो मेरा यीशु ने किया। ओह हाय लॉर्ड, माय लॉर्ड। जब मैं आराधना करती थी, जीवन की ज्योति है तू, जीवन की रोटी ही है तू, वैसा उसने कहा। मेरा दिल इतना भर आया, मैं बोला प्रभु आप कितने कुछ हमारे लिए, साहब जीवन की रोटी होकर भी, जीवन की ज्योति होकर भी, फिर भी आपने हमारे लिए इतना कुछ सहा। प्रभु आप महान हैं, आप महान हैं यीशु, आपके जैसा कोई भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। फिर मैंने उनको, फिर उन्होंने यीशु मसीह को, आज देखो पिता की दाहिने और यीशु मसीह बैठा है। वो पल भर की हल्का सा क्लेश उनको अनंत महिमा तक पहुंचा दिया। आमीन। आज हम जो यीशु यीशु कर रहे, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वो सच में महान है, उसने सच में महान का काम हमारे जीवन में किया है। हम पापी थे, बुरे थे, खराब थे, कैसा थे, अंधकार में थे, बीमार में बैठे हुए थे, हम अच्छे भले का कोई ज्ञान ही नहीं था, लेकिन मेरा पिता ने हमारे अंदर वो अनुग्रह दिया, वो दया को दिया। आज हम क्या हो गए? उस जग का उजियाला हमारे अंदर आ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जगत का बुद्धि, परमेश्वर का बुद्धि, ज्ञान, समझ हमारे अंदर आ गया। हमको पता चल जाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना है। हालेलुया। बोले तू अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। क्या बोला? तू अपनी मार्गों की चिंता और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हम सोचते हैं हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ करेंगे। परमेश्वर ने कहा तू अपने मार्गों की चिंता मुझ पर छोड़ दे। हालेलुया। तो हमको कहाँ जाना है? बस हमको एक चिंता है, मुझे रात और दिन उनको पुकारना है, रात और दिन ढूंढना है उनका इच्छा क्या है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, अच्छे अच्छे भले काम करना है, भले काम, भले स्वभाव से भरना है। लोग रोज पता है क्या सोचते, संडे को चर्च आ जाएंगे और पूरे हफ्ता, परमेश्वर भी कहता है पूरे हफ्ता तो मैंने तुझे देखा नहीं, तू कहाँ था? आज आया बड़ा हालेलुया हालेलुया कर रहे, सातों दिन तुझे तो देखा नहीं। बोलो परमेश्वर की आंखें ही आंखें हैं। क्या है? उनके पास आंखें ही आंखें हैं। बोलो उनका पलके हमें जांचता रहता है। तो सातों दिन हमें देखता रहता होगा, प्रति मिनट में, हर सेकंड में उनके पलके हमें जांच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है सातों दिन कहाँ बैठ गया था मेरा बेटा, मेरे बेटियाँ? मैं तो सातों दिन का परमेश्वर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करना है? यहाँ से सुनकर जाकर आपको सातों दिन वो प्रभु की उपस्थिति में वैसे ही बने रहना है और बोलना है, जो उपस्थिति में यहाँ पा रहे हैं प्रभु, उसको सातों दिन मेरे साथ बना रहे यीशु के नाम से। आमीन। बोलो, जो प्रभु की उपस्थिति, जो वचन हम यहाँ पा रहे हैं प्रभु, ये मेरे जीवन में सातों दिन बना रहे, ताकि फिर से एक बार संडे जब आते हैं, जब हम आए तो फिर से एक बार नया ताजा टट के तेलों से हमारा फिर से अभिषेक किया जाए।
यीशु के नाम से, आमीन। अभिषेक क्या करता है? बोलो जुओं को तोड़ता है। अभिषेक क्या करता है? बोलो बंधन को तोड़ता है। कौन सा बंधन? जो 7 दिन दुनिया भर की जो चिंता में हम फंसते हैं ना, टेंशन में फंसता है ना, शैतान बोलते तेरा बच्चा अच्छा नहीं है, तेरा कभी भला हो ही नहीं सकता। अभी बोल रहे ना प्रार्थना तो पता नहीं कहाँ चले जा रहे, आप बोल रहे ना। तो ये शैतान का काम है। उस बंधनों से जब जैसी आप आओगे, आप छुटकारा पाकर यहीं से जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कहते हैं प्रभु की उपस्थिति में आप लोग आओ, आमीन। तो कहते हैं यहोवा को ही अपना सुख का मूल जान, वही तेरी मनोरथों को पूरा करेगा, और अपनी मार्गों की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हम तो सोचते मेरा बहन करेगा, हम तो सोचते मेरा पति करेगा, हम तो सोचते मेरा भाई करेगा, हम तो सोचते मेरा पड़ोसी करेगा, हम तो सोचते मेरा रिश्तेदार करेगा, हम तो सोचते मेरा मालिक कर देगा, सोचते हैं ना। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? तू यहोवा को ही अपना सुख का मूल जान, वो ही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, और अपनी मार्ग की चिंता उसी पर डाल दे, और उसी पे भरोसा रख, वो ही पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो तो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वो पूरा करेंगे। और हमको क्या करना है? उन्हीं पे भरोसा रखना है, उन्हीं के पीछे चलना है। सुन रहे हैं? उन्हीं के साथ, उन्हीं के खोज में लगा रहना है, उन्हीं के खोज में लगा रहना है। हालेलुया। वह तेरा न्याय दोपहर की उजियाले के समान प्रकट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरे प्रियो इस वचन अगर आपने दिलों में लगा लो, जो नहीं मेरा परमेश्वर मेरे इस कामों के जरिए महिमा पा रहे, या मैं चर्च में सुन के आई हूँ लोगों की भला करना है, तो क्या मैं भलाई कर रही हूँ? या मैं परमेश्वर के साथ एक मन हूँ? क्या मैं दूसरों को सुसमाचार सुना रहे हैं? मैं दूसरे भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? या मैं सच में किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं? या दूसरे की चुगलियाँ खा रहे हैं, दूसरे की चुगलियाँ बता रहे हैं, या बुराई को करते आ रहे हैं, या लड़ाई मचा रहे हैं? हम कर क्या रहे सुबह से लेकर रात तक? हमें अपने मनों को जांचना है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहते तुम देख दूसरों को ना जांचो, तुम अपने मन को जांचो। हम जब अपने मन को जांचेंगे, जब ये गंदगी पवित्र आत्मा आपको बता देगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, अपने पाप कौन नहीं जानता? जानते हो ना? याद आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? जो नहीं मैं गलत किया है, मैंने प्रार्थना नहीं करते हैं, मैं ये करते हैं, वो करते हैं। तो जब प्रभु के पास लोग आते हैं ना, सबसे पहले वो याद कराता है, भाई तुम ऐसे कर रहे हो। फिर भी अगर आप उसको अनसुनी करोगे तो वो आपका मैटर है, वो आपका मैटर है, उसमें परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उस बातों को सुनकर अगर बोलोगे नहीं प्रभु मैं गलत हूँ, प्रभु मेरे से गलती हो रहा है, प्रभु आप मुझे माफ़ करें, मैं आप ही को सुख का मूल जानती हूँ, आप ही को पिता शरण करके सारा काम को करेंगे, आप ही हमारा मनोरथों को पूरा करेंगे, मैं भलाई करेंगे, आप ही पे भरोसा रखेंगे, आप हमारा मार्ग का चिंता मैं केवल आप ही के हाथ में छोड़ती हूँ। हालेलुया। जब आप ऐसे सोचते रहोगे, बोलते रहोगे, काम करते रहोगे, सिर्फ बोलना है, सोचना है, मनन करना है और उसके लिए काम भी करना है, आप देखो आपके लिए कैसा परमेश्वर, क्या मैं परमेश्वर झूठ बोल रहा है? कह रहे वही हमारी इच्छा क्या है? शांति से रहेंगे, चैन से रहेंगे, विश्राम से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। कह रहे मैं ही तेरे मनोरथों को पूरा करेंगे। आप अपना अपना लालसा को देखो, इच्छा को देखो क्या है, वो परमेश्वर की बातें सुनते रहो। चर्च नागा मत करो, प्रार्थना बंद मत करो, बाइबल पढ़ना बंद मत करो, परमेश्वर के पास आना बंद मत करो, महिमा करना बंद मत करो, प्रभु के लिए भलाई करना बंद मत करो, दूसरे को सत्य बातें बताना बंद मत करो। देखो प्रभु आपके साथ क्या करते हैं। अगर कोई गाली दे रहे, आप चुप से शांत होकर आ जाओ, दूसरों को माफ़ करो, दूसरे को क्षमा करो, दूसरे से प्रेम करो, दूसरे से लिपटे रहो। तो देखो किससे जो आपके प्रिय भाई बहन है उसकी सुधि लो, जो आपकी मसीह की भाई बहन है। प्रिय भाई बहन कौन है? मसीह लोग। उसके लिए सोचो अच्छी अच्छी बातें, उनके लिए क्या मैं उपकार कर सकती हूँ। आप इनके लिए सोचो मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, आप उनके लिए सोचो उनके लिए आप क्या कर सकते हो। आमीन। तो यही है उन्हीं की इच्छा। किसका इच्छा? बोलो मेरा परमेश्वर का इच्छा यही है। कह रहे जब तू आपस में प्रेम करे, बोलो मेरा परमेश्वर की उपस्थिति वहीं पे होता है। बोलो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। जब हम आपस में प्रेम करते हैं परमेश्वर वहाँ है। हालेलुया।
क्योंकि ये वचन मुझे बहुत ज़्यादा छूता है। जब किसी के प्रति कड़वाहट तो सबके जीवन में आता है, जब आ जाती है ना फिर वही वचन याद आ जाता है, जब तू आपस में प्रेम करे मेरे परमेश्वर की हुजूरी वहीं पे है। तो इसके मतलब वो कड़वाहट भी चले गए, वो जलझलाहट भी चले गए, हालेलुया, वो सारे बुराई भी चले गए, आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है, हालेलुया। तो जब हम ऐसे करते चले जाएंगे, आप देखते चले जाइएगा, परमेश्वर भजन संहिता 40 का 16, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित रहेंगे। देखो, प्रेज द लॉर्ड, जितने तुझे ढूंढते हैं, मतलब क्या, कौन से भलाई मैं प्रभु के लिए करूं, मैं अगर चर्च में थोड़ा जल्दी चली जाऊँ, क्या कौन सा सेवा करूं, या मैं कुछ प्रभु के सुबह उठकर कौन सा चैप्टर मैंने पढ़ूं, या मैं किसके लिए भलाई करूं, प्रभु के लिए मैं कहता जितने, मतलब ढूंढना मतलब क्या है, क्या हम आसमान में उड़ उड़ के उनको ढूंढेंगे क्या, जो वो कहाँ है, बोलो बाइबल में ढूंढेंगे, बाइबल की भलाई को देखेंगे, बाइबल में लिखा क्या है मुझे करना है, दूसरे को माफ़ करने के लिए बोला है तो माफ़ करना है, दूसरे को प्रेम करने के लिए बोला है तो प्रेम करना है, दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है तो प्रार्थना करना है, कोई बीमार के लिए, कोई गरीब जो परेशानी में पड़े हैं उनके लिए सोचना है। क्या लिखा है, जितने तुझे ढूंढते हैं वो तेरे कारण हर्षित और आनंदित रहेंगे, आमीन। तो ढूंढना शुरू करो मेरे प्रियो, क्या करो, बोलो ढूंढना हमको शुरू करना है, बार बार। कैसे उसको ढूंढेंगे, कैसे उसको पाएंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमारे अंदर बसा रहेगा, हम दूसरे के लिए कड़वाहट, पित्ती की कड़वाहट। एक जगह मैं कल उसमें पढ़ रही थी, क्या नाम है, वो प्रेरितों की पुस्तक को हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत, हम फिर उसके बाद हम देखेंगे, हालेलुया। प्रेरितों की कल पर जब हम पढ़ रहे थे ना, तो उसने बोला, प्रेरितों की काम 8 का 22 से पढ़ रहे हैं, इसीलिए अपने इसी बुराई पर मन नहीं, पहले ऊपर से थोड़ा सा पढ़ती हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। प्रेरितों की काम 8 का 17 से पढ़े, कल रात को मैं पढ़ रही थी। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों की हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसके पास रुपए लेकर आया। शिमोन कौन था, बोलो जादू टोना करने वाला एक इंसान था, उसको भी बहुत वाह करते थे लोग। फिर जब वो सच्चा परमेश्वर को पा गया, यीशु मसीह को पा गए, तो ये मन फिराकर उसने बपतिस्मा लिया। उसमें ऊपर आगे लिखा हुआ है, बपतिस्मा लेकर वो क्या है, फिलिप्पुस के प्रेरितों के साथ वो क्या है, मिल गए हैं और वो उसके साथ सेवा में जुड़ गए हैं। तो हम बपतिस्मा लेकर क्या करते, सेवा में जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, हमको सेवा में जुड़ना है। तो ये सेवा में जुड़ गए हैं और प्रेरितों के साथ चल रहे, सेवा कर रहे हैं, और वो देख रहे जो प्रेरितों को हाथ रखने में पवित्र आत्मा मिलता है। तो शिमोन ने क्या कहा, बोला मैंने भी तेरे पास रुपए लेकर आता हूँ, और वो कह रहा है मुझे ये गिफ्ट तू मुझे भी दिला दे, ताकि मैं भी किसी के ऊपर हाथ रखूँ, भी पवित्र आत्मा पा जाए। तब शिमोन, उसने क्या कहा, देखो, तब शमौन ने देखा, 19 से पढ़ रहे, यही अधिकार मुझको दे दे कि जिसका ऊपर मैं हाथ रखूँ वह पवित्र आत्मा पाए। 20 से पढ़ रही हूँ, 8 का 20, प्रेरितों की काम। पतरस ने उनसे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ ही नष्ट हो जाए। क्या बोला, तेरे रुपए तेरे साथ ही नष्ट हो जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान को रुपए से मोल लेने की विचार किया। देखो क्या बोल रहे, तो परमेश्वर की गिफ्ट को, परमेश्वर की दान को, जो हम इसकी लायक नहीं है सेवा करने की। हम बहुत धर्मी हैं क्या, जो हम सेवा में बैठे हैं, बहुत बड़ा पास्टर, बहुत बड़ा प्रचारक, बहुत बड़ा, कुछ नहीं है हम, हालेलुया, हम कुछ भी नहीं है। ये तो उनकी बड़ी फजल और अनुग्रह हुआ जो मैं परमेश्वर को जाना और परमेश्वर की सेवा में प्रभु ने मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, हालेलुया। तो उन्होंने बोला, तू क्या कर रहा है, तू मोल जो तूने ऐसा विचार किया, तेरे पैसा और तेरे सब कुछ तेरे साथ ही नष्ट किए जाए। इन बातों में मैं तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के और आगे सीधा नहीं है। पतरस ने बोला, तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। वो कुछ नहीं जानता था और वो डांट कर कहा गुस्से में
इसीलिए अपने इसी बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है कि तेरे मन के विचार को वो क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्ती किसी करवाहट और अधर्म की बंधनों में पड़ा हुआ है। तब मैंने कल रात को जब ये वचन पढ़ रही थी, मैं बोला पित्ती सी करवाहट और बंधन में पड़ा कैसे रहते हैं? जब हमारी मन के विचार ठीक नहीं रहते, मतलब हम पित्ती की करवाहट से और उस बंधन में पड़े रहते हैं। तो मन के विचार अगर ठीक करना है, पित्ती सी करवाहट और वो सारे क्या करें, उस बुराई को हमारे अंदर से दूर करना है। और उसने क्या बोला, देखो डांट कर कहा, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। आज तो पास्टर कलीसिया के लोगों को डांटते तो तुरंत बुरा मान जाता है। तुमने मुझे ऐसे गंदे बातें क्यों बोला, जो तेरा पैसा तू नष्ट हो जा। देखो कैसे बोला। फिर बोला अगर मन फिरा ले, एक मौका और बोलती हूँ, मन फिरा ले। फिर उसने क्या कहा, शमौन ने कहा, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने नम्रता से बोला। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उसमें से कुछ भी मुझ पर ना आ पड़े। आमीन। जो बातें तुमने कही कुछ भी ना आ पड़े, मतलब उसने पहले से सिलेंडर हो गया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा। उसने गुस्सा नहीं माना, उसने बहस नहीं किया, उसने तर्क नहीं किया। ये सब पित्ती सी करवाहट, बोलो प्रभु मुझे पित्ती सी करवाहट से, उस सारे बुराई से यीशु के नाम से बचाइए, और मेरे अंदर से सारे गंदगी को यीशु आपके लहू से धो दीजिए, साफ कीजिए यीशु के नाम से। आमीन। तो मुझे अच्छा लगा, यह प्रार्थना बना सकते हो। जो गंदे विचार कैसे आ जाता है, ये पित्ती सी करवाहट है, ये पित्ती सी करवाहट के सारे बुराई है। तो झट झट से क्रोध कर देना, झट से, मतलब ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा, जब तू उसकी खोज में लगा रहेगा, क्या करेगा परमेश्वर की, हमको क्या करना है, बोलो खोज में लगा रहना है। क्या करना है, उसकी खोज में। तेरे कारण सब हर्षित होंगे, जो तुझे ढूंढते, जो तेरी खोज में लगा रहेगा वो आनंदित होंगे। और यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार का 6:33 में लिखा है, क्या लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करो, ताकि बाकी वस्तु तुम्हें क्या हो जाए, मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब क्या चाहिए मेरे प्रियो, तुम उन्हीं की खोज में लगा रहो, उन्हीं को अपने सुख का मूल जानो, वही हमारी मनोरथों को पूरा करेगा, उसी की खोज में लगा रहो। फिर बाकी बच्चे का ठीक करना है बच्चे को पढ़ाई कराना है, घर बनाना है, कहाँ रहेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, क्या खाएंगे, बोलो नहीं, सबसे पहले उसी की राज्य की खोज करो। सबसे मैंने बोला प्रभु आपका राज्य क्या है, धर्म है, मेल मिलाप है, प्रेम है। परमेश्वर का राज्य सबसे बड़ा प्रेम है, परमेश्वर के राज्य सबसे बड़ा उसकी सेवा है। यीशु मसीह का प्रेम को दूसरे के पास बांटना है, यीशु मसीह का प्रेम को दूसरे के लिए हमको दिखाना है। अब यीशु मसीह है क्या है, तो मेरे अंदर लोग यीशु को देख रहे हैं। आमीन। मेरे अंदर से लोग यीशु को पा रहे हैं, यीशु के बारे में जान रहे, मेरा यीशु कैसा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको क्या करना है, ये भजन संहिता 37 को भूलो नहीं, जो हम अगर हमारी मनोरथों को, बहुत सारे पास्टरों का इच्छा है चर्च बनाएंगे और बहुत सारे लोगों को उद्धार देंगे, बहुत सारे लोगों को प्रभु के पास ले आएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, उन्हीं के ऊपर भरोसा करके उन्हीं की खोज में लगा रहना है। वही हमारी मनोरथों को पूरा करेगा, वही हमारी मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। वही हमारे लिए सीधे मार्गों को निकालेगा। उसी के सारे चिंता का मार्ग उसी पे छोड़कर बस चलते रहना है, चलते जाओ आगे आगे, पीछे ना मुड़ना कभी। यीशु है मेरा चट्टान, आगे बढ़ते चलो जवान। हालेलुया। तो हमें पीछे नहीं मुड़ना है, हमें आगे चलते जाना है। हालेलुया। परमेश्वर अगर इस वचन से जरिए आपसे बातें किया है, अगर आपके जीवन को बदल रहा है, तो प्रभु को धन्यवाद करें और प्रभु से कहे, प्रभु आज के बाद सारा मार्ग का चिंता, सारे बोझ मैं आपके हाथ में डालती हूँ। प्रभु जी आप ही हमारी मनोरथ को पूरा करेंगे। मैं आप ही के लिए भला करना चाहूँ, आप ही के जैसा पिता क्षमा करूँ, आप ही के जैसा प्रेम करने वाली बनूँ। आपकी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, आपकी भरपूरी से हमें भरपूर कीजिए प्रभु जी, ताकि हम संसार के नहीं, हम आपकी बेटे और बेटियाँ हैं प्रभु,
और केवल आपकी आज्ञाओं को पालन करूं। जैसे यीशु मसीह ने केवल आप ही की इच्छा को पूरा करने के लिए पिता जैसे धरती पे आया और आपने भी उनका मनोरथों को पूरा किया, पिता के दाहिने ओर जाकर बैठ के आज प्रिय बेटे और बेटियों को देख पा रहे, ऐसे हम भी देख पाएंगे। अनंत काल तक परमेश्वर के साथ बैठकर राज्य करेंगे, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। यहाँ पे भी आनंद के जीवन और वहाँ पे भी आनंद के जीवन हम पाएंगे। प्रभु जी आप हमारी पूरे सबका लाइफ को बदल दीजिए। बाद में भी जो वचन को सुनेंगे उनका भी जीवन बदल जाए। वो भी प्रभु इस सारा बोझ, सारे मार्गों की चिंता, सारा भरोसा आप पे रखने पाए, हम सब रखने पाए। आपने सुना है, धन्यवाद मेरे पिता, आपने किया, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।